edge, like I was run over by a train. I've been looking for ways to get on, but I've been hungry for days. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं सोनिया गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ सोनिया वरदान ऑफिशियल के एक और न्यू ब्लॉग में। देखिए, आज का ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने खुद शूट की है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की एक छोटी सी स्टोरी यानी कि उनके चमत्कार की एक कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करती हूँ अपनी आज की ये एक न्यू स्टोरी। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृंदावन आते हैं दर्शन करने के लिए बिहारी जी के। तो आपने देखा होगा कि जो बिहारी जी का जो मंदिर है उसके अंदर मतलब पर्दे को बार बार जो वहाँ के पुजारी लोग होते हैं बार बार लगाते हैं और बार बार हटाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार बार पर्दा लगाना, बार बार पर्दा हटाना, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है हमारे वृंदावन के बिहारी जी मंदिर का। मैं आपको बता दूं, जो हमारे बिहारी जी हैं वो बहुत ही कोमल हृदय के हैं और वो जल्दी ही अपने भक्तों पर निहार हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग आते भी होंगे। तो ऐसे ही हमारे और आपके जैसे एक उनके भक्त थे भरतपुर से, जो कि बुजुर्ग थे। तो वो दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के हर महीने आते थे, लेकिन किसी कारणवश उनको काफ़ी टाइम हो गया, वो नहीं आ पाए। तो काफ़ी समय बाद उनका मन फिर से हुआ कि चलिए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम लोग चलते हैं। तो वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए और उन्होंने क्या कहते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए वृंदावन में वो लोग रुके। देखिए, मैं प्रॉपर वृंदावन से हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिहारी जी मंदिर के ही सेवायत पुजारी हैं, यानी कि हम लोगों की मंदिर में सेवा आती है जो अभी अब अगस्त सितंबर के महीने में आने वाली है। तो मैं तो मंदिर जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ, लेकिन जो बाहर के जो भक्त होते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं उनके पास बहुत ही कम समय होता है। 2 दिन 3 दिन के लिए वो लोग आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भीड़ की वजह से उन लोगों को दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो वो आए थे दर्शन करने के लिए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वो भक्त दोनों रुके हुए थे। दोनों पति पत्नी थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने वृंदावन में कुछ भी नहीं घूमा, सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करने के अलावा वो कहीं और नहीं गए। वो स्पेशल केवल बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही 3 से 4 दिन वृंदावन में रुके थे। तो वो सुबह मंदिर आना, फिर शाम को दोबारा दर्शन करने के लिए आना, बस उनका यही एक रूटीन था वृंदावन में। 3 दिन 4 दिन बाद रुकने के बाद जब उनका चलने का नंबर आया तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते एक बार और मैं अपने बिहारी जी को निहार करके आती हूँ, तो क्योंकि फिर तो मैं चली जाऊँगी अपने घर, फिर पता नहीं ठाकुर जी मुझे कब बुलाएंगे। तो वो मंदिर के अंदर गई दर्शन करने के लिए और उन्होंने ठाकुर जी को जैसे ही देखा वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उन्होंने बोला कि आज मेरा जाने का समय है, मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन रुक भी नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में मेरे बच्चे इंतज़ार देख रहे होंगे। तो उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि देखिए, मैं वृंदावन में नहीं रह सकती, मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरे बांके बिहारी जी आप तो हमेशा मेरे साथ रह सकते हैं। बस फिर क्या था, ठाकुर जी तो हैं ही हमारे, मैंने बताया ना, कोमल हृदय वाले। वो उनके साथ चल दिए। तो जब वो लोग जा रहे थे, ये काफ़ी पुरानी कहानी है, जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा काले मतलब रंग का बच्चा उनके पास आकर के उनसे बोलता है, मैया मुझे अपनी इसमें गाड़ी में बैठा करके ले चलो, बैलगाड़ी में, तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर चाहे मुझे उतार देना आप। तो वो उनको पहचान नहीं पाई कि वो बिहारी जी थे। उन्होंने उस बालक को बैठा लिया। बैठाने के बाद जब वो चल दिए थोड़े से रास्ते, मतलब वृंदावन उन्होंने पार नहीं किया था, वृंदावन में ही थे वो। तो जो मंदिर के पुजारी थे, सेवायत पुजारी जिनकी सेवा चल रही थी, जब उन्होंने जाके मंदिर के दर्शन खोले तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी तो वहाँ है ही नहीं। वो समझ गए कि हमारे बिहारी जी किसी भक्त के साथ चले गए। तो उन्होंने सब कैमरे वगैरह सब उस टाइम पे छानबीन करी, हर रोड पे आने जाने वाले व्यक्ति को देखा, ढूंढा, सब करा। उनकी नज़र उस बच्चे पे पड़ी जो कि उस बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उस गाड़ी में बैठा हुआ था।
देखिए, कहते हैं ना, जो भगवान का रूप होता है वो चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन उनकी छवि कुछ अलग ही होती है। पहचानने वाले उनको पहचान जाते हैं कि हाँ, ये वही हैं। तो पुजारी जी ने उनके पास गए और उस बच्चे के आगे हाथ जोड़े और कहा, हे मेरे बिहारी जी, अगर आप इस तरीके से वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे तो जो लाखों करोड़ों भक्त वृंदावन में आपके दर्शन के लिए आते हैं, उनका क्या होगा? उनको भी तो आप ही को देखना है, उनको भी आपकी इतनी ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ मंदिर में अपनी जगह पर चलिए और वहीं बैठकर आप अपने भक्तों की परेशानियों को दूर कीजिए, उनको दर्शन दीजिए। करोड़ों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो उस दंपत्ति ने भी मतलब उनके आगे हाथ जोड़े और उनको बोला कि चलिए, आपके भक्त वहाँ भी दर्शन कर रहे हैं, हमारे से ज़्यादा ज़रूरत आपको, उन लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से ठाकुर जी वापस अपने गर्भगृह में आए और उसी दिन से लेके अब तक ये मंदिर के अंदर की परंपरा है कि पर्दे को बार बार लगाया जाता है और हटाया जाता है, जिससे कि दोबारा ठाकुर जी की आंखें किसी भक्त से ना लड़ जाएं और वो फिर उस भक्त के साथ ना चले जाएं। क्या कर रही हो? हैं? काम कर रही हूँ। सोफे हो गए? हाँ। तो गाइज़, ये है मेरे फ्लोर का नीचे वाला रूम। मैं आपको इस रूम को पूरा दिखा देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये रूम है, इसमें ये हमने 2 बेड डाले हुए हैं, तो इसको मिला करके हो गया ये 4 बेड। तो ये 4 बेड का रूम है। ये कंबल रखे हुए हैं और इसमें टीवी भी लगा हुआ है। ये देखिए, टीवी लगा हुआ है और एसी भी लगा हुआ है। ये है इसका बाथरूम, दिखा देती हूँ आपको। ये सफाई चल रही है बाथरूम की। तो ये इसका बाथरूम है, ये देखिए। तो ये जो रूम है, ये देखिए, ये जो रूम है, ये रूम ना हम लोगों ने मतलब बनाया हुआ है, जैसे कि जो यात्री लोग आते हैं वृंदावन में घूमने के लिए। तो आपको पता ही है कि वृंदावन में ना कमरों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उन यात्रियों के ठहरने के लिए, यानी कि पर डे के हिसाब से, तो इस रूम की जो सबसे ख़ास चीज़ है, एक तो ये कि रूम काफ़ी बड़ा है। ये देख लीजिए, मैं आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ। ये है इस रूम का दरवाज़ा। तो ये देखिए, रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस है इसमें। तो जैसे कि मतलब करीब 5-6 लोगों के हिसाब से ये रूम सही है। जो फैमिली मेम्बर एक साथ मतलब एक ही रूम में रुकना चाहते हैं, उनके लिए ये रूम बहुत सही है। तो इसमें ये इसकी जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि ये एक तो काफ़ी बड़ा है और दूसरा बिहारी जी मंदिर के नज़दीक है। यानी कि इस यहाँ से बिहारी जी मंदिर की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा करके सिर्फ 5 मिनट की है। 5 मिनट में आप अपने इस रूम से निकल के बांके बिहारी मंदिर पहुँच सकते हैं। तो जो भी कोई मेरे इस ब्लॉग को देख रहा है और अगर वो वृंदावन में स्टे करना चाहते हैं, कि अगर उनको ये रूम समझ में आता है, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके मुझे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। मेरी इंस्टा पे आईडी है RA.DHA77774। आप उस पे जा कर के इस रूम की बुकिंग करा सकते हैं। ये मंदिर के नज़दीक है, बांके बिहारी जी के, और 4 बेड का रूम है, एसी भी है। ये देखिए, सोफ़ा भी है इस रूम के अंदर। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ एक बार इस रूम को। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है जय श्री राधे। आप बड़े ध्यान से देखिए नज़दीक से, जय श्री राधे, जो कि हमने ये चारों तरफ करवाया हुआ है। ये देखिए, विद एसी है, टीवी है, अटैच्ड बाथरूम है। और अगर लगता है कि इसमें मतलब लोग ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा गद्दे भी हम इसमें दे देते हैं। ये देखिए, तो जिसको भी इस रूम के लिए बुकिंग करानी हो रुकने के लिए मंदिर के पास, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और भी आप मेरे से इस तरीके की स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने बिहारी जी की और छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी स्टोरियाँ आप लोगों के सामने इसी तरह ले करके आऊँ। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ब्लॉग का ही नहीं है, मैं ब्लॉग भी आप लोगों तक दिखाऊंगी। बिहारी जी के हर उस उत्सव की वीडियो ब्लॉग बना करके आपको दिखाऊंगी जो यहाँ के फेमस हैं, जैसे कि जन्माष्टमी या वक्त आने वाले समय में अक्षय तृतीया आ रही है वो, तो और स्टोरियाँ भी दिखाऊंगी। मैं हर वो चीज़ आप तक पहुँचाऊंगी जिसे जो मुझे लगती है कि ये आप लोगों को देखनी चाहिए, यानी कि मेरे YouTube परिवार को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय बिहारी जी की। राधे राधे।